आइए हम सब मिलकर धन्यवाद, स्तुति और आराधना के द्वारा हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं। भजन अध्याय 100 और उसका 4था पद कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि वह भला और उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए आराधना में जाने से पहले हम अपने जीवन को उसके सामने समर्पित करें, क्योंकि आराधना एक समर्पण है। आराधना हमारे प्रेम का प्रकटीकरण है। आराधना का मतलब है उसके प्रेम में खो जाना, लीन हो जाना। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आराधना एक समर्पण है। आमीन जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया, हाँ प्रभु, यीशुवे हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। स्तोत्रम, स्तोत्रम, धन्यवाद राजा। हम अपने जीवन को तेरे सामने नम्र करते हैं प्रभु। आमीन, थैंक यू लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। अपने आत्मा, प्राण और शरीर के प्रत्येक अंगों को तुझे जीवित, पवित्र, तुझे भावता हुआ बलिदान करके हम चढ़ाते हैं। आमीन, आमीन, रिबाला नामा शिखा माराबा। आप प्रियो, आराधना हालेलुया हमारे परमेश्वर के लिए एक भेंट है, आमीन, एक तोहफा है। आमीन जीसस, हालेलुया। दिल की गहराई से स्तोत्रम, स्तोत्रम, आपके हृदय को तैयार करें, थैंक यू फादर, आपके मनों को आराधना के लिए तैयार करें। जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु से बोले, आमीन जीसस, पवित्र आत्मा से कहे, आ आमीन जीसस, मेरे जीवन में आ प्रभु, मेरे जीवन में आप पिता, मेरे जीवन का पूरा कब्जा तू ले प्रभु। ले ले पिता, हालेलुया। उत्पत्ति पहले अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। स्तोत्रम, 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 आगे लिखा है, हालेलुया, पृथ्वी बेडोल, सुनसान और अंधकार से भरा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा Thank you, Father. उसके ऊपर मंडलाता था। आमीन, आमीन, हालेलुया, परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों न हो, हालेलुया, हालेलुया, बेडोल, सुनसान और अंधकार से भरा हुआ, हालेलुया, हालेलुया। उन परिस्थितियों के ऊपर जब परिवर्तित करने वाला, जब पवित्र आत्मा मंडलाएगा, परिवर्तन आएगा। आमीन, आमीन, जीसस, हालेलुया। Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. हाँ पवित्र आत्मा, आमीन। रिखमा बाबा लाता। वचन कहता है, पवित्र आत्मा, हम उसके आत्मा की अगुवाई से आमीन, जीसस। परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, Thank you. उसकी आत्मा की अगुवाई से आइए हम सब मिलकर आत्मा और सच्चाई से, आनंद और प्रसन्नता के साथ, भय और भक्ति के साथ, आमीन, जीसस, हालेलुया। हृदय की सच्चाई से हम प्रभु की आराधना करें। आमीन, जीसस। थैंक यू फादर। Thank you, Lord.
पुकारे। रुआ मुझको बना दे, ऐ रूहे पाक खुदा, मानिंद। बोलिए प्रभु, तेरे जैसा मुझे बना प्रभु, तेरे जैसा मुझे बदल दे। से पुकारिए ना। रुआ 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 पवित्रता से भर दे ये जीवन, बोलिए ना, बोलिए ना। पवित्रता से तू भर दे ये जीवन, यही है दिल की दुआ, यही है दिल की दुआ। रुआ आप पवित्र आत्मा, मेरी परिस्थिति में दुआ प्रभु। रुआ रुआ सुन ले मेरे दिल की दुआ, यीशु तू मेरे जीवन में आ। पुकारे पुकारे, सुन ले मेरे दिल की दुआ, यीशु तू मेरे जीवन में आ। यही है मेरी इल्तिजा, यीशु तू मुझे अपना बना। यही है मेरी इल्तिजा, यीशु तू मुझे अपना बना। पुकारे पुकारे, तू मेरे दिल में, पुकारे पुकारे पुकारे, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे परिवार में। मेरे दिल में दिल की गहराई से का स्वागत करें। वो पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा दुआ। मेरे जीवन के बेडोल, सुनसान और अंधकार से भरे हुए उस परिस्थिति को बदलने के लिए दुआ दुआ दुआ, पवित्र आत्मा दुआ, परिवर्तित करने वाले पवित्र आत्मा दुआ, पवित्र आत्मा दुआ,
हमारे बीच में आ, हमारे जीवन में आ, हमारे मन में आ, दिल में आ, परिवार में आ, नौकरी में आ, बिजनेस में आ, जीवन के हर क्षेत्र में तू आ जा। पुकारिए ना, पुकारिए ना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तू हाँ पिता, ये गीत नहीं, ये एक प्रार्थना है। उसके लहू का स्पर्श हुआ है, जिन जिन लोगों ने उसके लहू के महत्व को जाना है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। बोलिए ना सच्चाई के साथ, यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का गया मुझे छू, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। हाँ, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकी
गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों ने किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू। नाद नाद नाद, सारी बरकतें देता है लहू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यदि आपने उसके प्रेम को चखा है तो, यीशु का यदि उसके लहू का स्पर्श आपने पाया है तो, यदि उसके लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हुए हैं तो, मिलके प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू। Yes, Lord. यीशु का लहू गया मुझे छू। हमको मदद का यीशु ने दिया है, मसाह में भागलू से किया है। ओ हमको मदद का यीशु ने दिया है, मसाह में भागलू से किया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का बोलिए ना, बोलिए। ओ अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अपनी जिंदगी अपनी खुशी जो आनंद थे, रोशनी हमें रूह से मिली। Yes, Lord. रोशनी हमें रूह से मिली। रूह खुदा का प्यार मेरा है Yes, Lord. यीशु का लहू मुझे छू। हाँ प्रभु, तेरे लहू से मुझे छूने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। तेरे लहू से मैं छूने के लिए धन्यवाद, तेरे लहू से मैं क्षमा करने के लिए धन्यवाद, तेरे लहू से मैं शुद्ध करने के लिए धन्यवाद, तेरे लहू के द्वारा हमें पिता से मिलाने के लिए धन्यवाद। छू गया छू गया है यीशु का लहू। गया मुझे छू। यीशु का लहू। गया मुझे छू। गया मुझे यस। प्रभु
उन्होंने क्या कहा? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को देके जाता हूं। मैं जाऊंगा तो वो सहायक को, वो मददगार को, वो पवित्र आत्मा को मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। हाँ प्रियो, वो पवित्र आत्मा ही है जो इससे में हमारी अगुवाई कर रहा है। केवल उस पर विश्वास करने के द्वारा ही नहीं, लेकिन लिखा है जो उसके आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही उसके पुत्र हैं। हालेलुया, 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 उसका लहू, उसका पवित्र लहू, जिस लहू में केवल क्षमा ही नहीं लेकिन सुरक्षा भी है, हमें दिया है। हाँ प्रियो, उसके लहू में हम सुरक्षित हैं, उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से। Thank you, Father. Yes, Lord. Yes, Lord. तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, बोलिए ना, मिले मुझको रिहाई है। और एक बार, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। कोई चारा गए तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, ओ राधा, कोई चारा गए तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान दी, ओ दादा, मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान दे मेरी जिंदगी बचाई है। दिल की गहराई से तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। बोलिए ना विश्वास के साथ, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। पुकारिए ना, पुकारिए ना, पुकारिए ना। मिले मुझको रिहाई। चंगाई मिल चुकी है, छुटकारा मिल चुका है, आजादी मिल चुकी है। जस्ट घोषित करें, विश्वास करें और प्राप्त करें। ओ नाथा, मिले मुझको रिहाई है। मेरे हाथों को थामो, प्रार्थना के साथ मुझे मार्ग में चलाओ। यीशु अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपूं। बोलिए, बोलिए, बोलिए। मेरे हाथों को थामो,
प्रभु, मुझे मार्ग में चलाओ यीशु, अपने आप को मैं। आराधना एक समर्पण है। तेरे हाथों में सौंपूं, मेरे हाथों को थामो, मुझे मार्ग में चलाओ नाथा, यीशु अपने आप को तेरे हाथों में सौंपो, यीशु यीशु पुकारे, यीशु 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 मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। बोलिए ना, मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कष्टों में मेरा पिता बन के आ, दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ, साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। बोलिए ना, पुकारे उसे, मेरे साथ ही प्रार्थना के साथ बोलिए, प्रार्थना के साथ बोलिए, प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ, अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन गया मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। बोलिए ना, बोलिए ना। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन गया, दुश्मनों की अदावत में मेरा प्यार बन गया, बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन गया, दुश्मनों की अदावत में मेरा प्यार बन गया, साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हाँ
यीशुवे 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 तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुआई है यीशुवे। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुआई है यीशुवे 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 पुकारे यीशुवे 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 सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम के सामने हर घुटना है टेक दे। यस यस उस नाम के सामने हर घुटना, आपके सारे प्रॉब्लम्स का घुटना, आपके सारे रोग बीमारी समस्या का घुटना, आपके चुनौती का घुटना उसके सामने मुड़ना ही होगा। पुकारे यीशुवे 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 यीशुवे। आओ प्रभु, इस समय जो कोई तेरे नाम को पुकारते हैं, इस समय जो कोई प्रभु तेरे नाम को पुकारते, तेरा वचन कहता है जो कोई तेरे नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा, वो छुटकारा पाएगा, क्योंकि तेरे नाम में हमारे लिए प्रार्थना का उत्तर है, तेरे नाम में उद्धार है, तेरे नाम में क्षमा है, तेरे नाम में छुटकारा है, तेरे नाम में चंगाई है। ये तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भागते हैं। गुड़ा दना शंकरी खबल हर तक दिया देना, गुड़ा दना दिया देना शेखिना दिया। मुड़ने पाए हर एक को घुटना यीशु के नाम में मुड़ने पाए। हालेलुया हालेलुया यस लॉर्ड। पुकारे पुकारे उसके नाम को पुकारते ही, उसके नाम को पुकारते समय यस आपके समस्या उसके सामने घुटने मोड़ते हैं। वचन कहता है उसने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। दाऊद उसके नाम के सामर्थ को जानता था, इसलिए गोलियात से वो कह सका तू तो भाला और सांग लेकर मेरे सामने आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे सामने आता हूं।
सारे लोग युद्ध से, फलिश्तियों से, गोलियात से डर कर भागते समय वो छोटा सा बालक वो चुनौती को देखकर, शत्रु के ललकार को सुनकर वो खामोश नहीं बैठा, क्योंकि उसने सेनाओं के यहोवा के नाम में जो सामर्थ है, जो अधिकार है, उसने जाना। ओह यस, तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा। तेरे नाम के सामने हर एक घुटना मुड़ता है। यस, तेरे नाम के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। हम सारी महिमा, आदर, धन्यवाद, आराधना सब कुछ तुझे देते हैं। स्वीकार कर, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये जो प्रोग्राम हम YouTube में डालते हैं, इसका एक एक मकसद है कि कैसा भी हो, कलीसिया प्रभु के नजदीक आए, प्रभु को व्यक्तिगत रूप से जाने, समझे, पहचाने, अनुभव करे, उसके रूप में, उसके स्वभाव में दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती जाए, और सबसे मुख्य उसके आगमन के लिए तैयार हो जाए। मेरी आपसे एक एक विनती है, और परमेश्वर के नजदीक आए और प्रभु के करीब आए। वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। आज से 2000 साल पहले मानव का रूप लेकर हमारे बीच में वो आ चुका, लेकिन आज मेरी और आपकी बारी है कि हम उसके निकट आए। जब हम उसके निकट आते हैं, वचन कहता है वो हमारे निकट आता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत हाथ के साथ आशीष दे। आज हम पढ़ेंगे भजन, और उसका 101 और उसका पद 1 से हम कुछ वचनों को मनन करेंगे। पद 1, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। भक्त दाऊद क्या बोलता है, किसके विषय में? करुणा और न्याय के विषय में। करुणा के बारे में सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी अनुग्रह, उसकी प्रेम, उसका सामर्थ्य, उसकी महानता, उसका पराक्रम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके न्याय के बारे में सुनना हमें थोड़ा तकलीफ देता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमें भूलना नहीं है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, एक तरफ वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दूसरी तरफ वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। भक्त कहता है, मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। हालेलुया। पद 2, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? आज का हमारा विषय वही है, तू मेरे पास कब आएगा? परमेश्वर हमारे पास कब आएगा? हालेलुया। हर दिन के ठंडे समय पर
आदम और हव्वा की मुलाकात लेने के लिए आने वाला परमेश्वर क्या हमारे बीच में आता है? कई बार कई वचनों को बोलकर हम अपने आप को सांत्वना देते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालांकि वो केवल आधा ही उसका भाग है, उसके ऊपर के भाग को हमने छोड़ दिया। वचन कहता है पृथ्वी पर 2 व्यक्ति किसी भी बात के लिए यदि वो एक मन के हो तो जो कुछ वो मांगेंगे उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां उनके बीच में। हालेलुया। कब आता है? जब 2 या 3 इकट्ठे होते हैं तब। हाँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि वे एक मन के साथ हो। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। भक्त कहता है तू मेरे पास कब आएगा? कब? लिखा है मैं अपने घर में मन की खराई के साथ जब मैं चलूंगा। आज जबकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोविड-19 से होकर हम गुजर रहे हैं, लगभग अधिकतर लोग इस समय अपने घरों में हैं, अधिक समय हम अपने घरों में ही बिताते हैं। हमारे घर में इस समय हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारा क्रिया, हमारा चाल चलन किस प्रकार का है? भक्त कहता है मैं अपने घर में, हाँ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है? क्या मैं मन की खराई के साथ उनके साथ चलता हूं? क्या उनके साथ मैं व्यवहार करता हूं? पहली गवाही हमारे घर के अंदर, पहली कलीसिया हमारे घर से शुरू होती है। हमारे घर वालों के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है? क्या मजबूरी के कारण हम जस्ट निभाते हैं? क्या जिस मजबूरी के कारण हम अपने जिम्मेदारी को निभाते हैं? भक्त कहता है मन की खराई के साथ। आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में आए, परमेश्वर आपके बीच में आए, आपके परिवार में आए, आपके परिस्थितियों में उतर आए? वो आएगा, शर्त है। पहले कहां से? घर से। बाहर गवाही प्राप्त करना बड़ा आसान है, लेकिन घर के लोगों के साथ, घर के लोगों के द्वारा गवाही प्राप्त करना। भक्त कहता है मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। आगे का पद क्या कहता है? मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा, आंखें नहीं लगाऊंगा। चाहते हैं ना परमेश्वर आए? वो खुद कहता है कि जहां जहां अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। आप चाहते हैं ना वो आपको आशीष दे? आएगा, लेकिन कब? हमारा पर्सनल लाइफ, हमारा पर्सनल लाइफ कैसा है? घर में, घर के लोगों के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है? उसके आधार पर वो आएगा। क्या कहता है? मैं किसी ओछे काम पर आंखें नहीं लगाऊंगा। अभी तो सबके हाथ में एक एक मोबाइल है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। Praise God। पढ़ाई के नाम पर, काम के नाम पर, बिजनेस के नाम पर हर एक के पास एक मोबाइल है, लेकिन उस मोबाइल का हम उपयोग किस प्रकार करते हैं? मैं सोचता हूं 100 में से 90% मोबाइल का उपयोग जो हम करते हैं उसकी जरूरत ही नहीं है। 10% जिसमें पढ़ाई का हो गया, नौकरी, बिजनेस, कुछ समाचार, कुछ प्रभु के वचनों को हमने सुन लिया या पढ़ लिया या देख लिया। बाकी 90% मोबाइल का उपयोग, आप जानते हैं
Praise God. कितने घंटे माता पिता से मेरी विनती है, इस समय खास अपने बच्चों पर ध्यान दें। वो कितने समय मोबाइल में बिताते हैं। जवान बच्चे, कितने घंटे हम मोबाइल में बिताते हैं, गेम्स में बिताते हैं। मम्मी पापा बोलते हैं मेरा बच्चा सुबह जल्दी नहीं उठता है। कहां से उठेगा? रात को 1 बजे 2 बजे 3 4 बजे तक पूरी रात मोबाइल में पड़ा हुआ है, सुबह कहां से उठेगा? Praise God. भक्त कहता है तू मेरे पास कब आएगा? वो आएगा, वो आना चाहता है, वो स्वयं आना चाहता है। लेकिन आज हमारी आंखें किस पर फिक्स है? इंग्लिश में लिखा है सेट। मेरी आंखें किस पर सेट है, किस पर फिक्स है? भक्त कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की और उठाऊंगा। लेकिन आज हमारी आंखें किसकी ओर? Praise God. हालेलुया। आगे का पद क्या कहता है? करुणा के विषय में सुनना और पढ़ना अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा है न्याय के बारे में, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर न्याय करने के लिए आ रहा है। विचारों का न्याय, मुंह से निकलने वाले शब्दों का न्याय, क्रिया चाल चलन जीवन शैली का न्याय करने के लिए वो आ रहा है। क्या हम तैयार हैं? आगे का पद क्या बोलता है? मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं, घिन रखता हूं। आज संसार एक अलग ही ट्रैक पर जा रहा है और उसको फॉलो करने वालों का झुंड भी बहुत बड़ा है। वचन कहता है सकरा ये मार्ग जो थोड़े लोग जाते हैं, लेकिन चौड़ा है, बहुत लोग जाते हैं। हम किसको फॉलो करते हैं? Praise God. किन लोगों को फॉलो करते हैं? हमारा आइडल कौन है? Praise God. क्या बोलता है? कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन नफरत करता हूं। हो सकता हम करते नहीं होंगे, लेकिन उन कामों को देख देख कर उसका मनोरंजन जरूर लेते होंगे, उसका आनंद जरूर लेते होंगे। भक्त बोलता है ऐसे काम में मैं ना लगूंगा, क्योंकि मुझे तू चाहिए, मुझे तेरी जरूरत है, तेरे सानिध्य तेरी उपस्थिति की जरूरत है। तो मेरे पास कब आएगा? आगे का पद, चौथा पद, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। किसके पास आता है? जिसका स्वभाव जलेबी जैसा सीधा है। हेलो, वचन कहता है वो टेढ़े के साथ टेढ़ा नहीं है, तिरछा है। Praise God. उसके सामने आपकी होशियारी को न दिखाए। टेढ़ा स्वभाव, टेढ़ा स्वभाव, सीधा बोलेंगे नहीं, सीधा देखेंगे ही नहीं, सीधा बात ही नहीं करेंगे, घुमा फिरा के टेढ़ा, दिल में कुछ एक, मन में कुछ एक, मुंह में कुछ एक। बदलते हैं। आप चाहते हैं परमेश्वर आए? वो आना चाहता है, लेकिन हमारे स्वभाव के कारण, उस टेढ़े स्वभाव के कारण वो आता है तो भी हमें छू नहीं पाता है, हमें आशीष दे नहीं पाता है। नेक्स्ट, उसी चौथे पद में लिखा है मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। वचन कहता है बुराई मीठी होती है, इसलिए लोग बुराई करते हैं। आज तो गूगल का जमाना, बस बटन दबाओ, दुनिया हाजिर। मैं कहूं जितना कम से कम ये दुनिया को आप जानते हैं, उतना आपके लिए अच्छा है। सब कुछ जानने के लिए, सब कुछ सीखने के लिए मत जाइए, और खास करके संसार को।
आप प्रभु से दूर होंगे। लेकिन संसार को प्रेम करने वाला परमेश्वर से बैर करता है। नहीं आता है बुरा, अच्छी बात है। कई मोबाइल के ऑपरेशंस आप नहीं जानते हैं, अच्छी बात है, अच्छा है। वो नेट है, जाल है, वेब पे फंस जाएंगे, खाली जानने के लिए जाएंगे। शुरुआत कहीं और से और किसी, लास्ट में देखेंगे आप कहीं और पड़े हैं। मैं बुराई को, यस, ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु कहता है मैं आऊंगा। यस, नेक्स्ट, उसी में जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए। अभी तो घर में ही बैठे हैं ना, फोन में, या कोई आपसे मिलने के लिए आ गया, या आप कहीं चले गए। हमारा टॉपिक क्या? चुगली, निंदा, दूसरों का मजाक, दूसरों का ठट्ठा। लिखा है ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। Praise God। तू मेरे पास कब आएगा? उसी 5वें पद में, जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूंगा। गर्व, घमंड, अहंकार, अभिमान, ईगो उतार दे। स्वयं परमेश्वर सामना करने वाला स्वभाव है। यस, जिस स्वभाव से परमेश्वर अधिक घमंड करता है, सबसे ज्यादा घमंड करता है। कहते हैं पापों में पहला पाप घमंड है, जो स्वर्ग में शुरू हुआ। नहीं चाहिए, उतार दे, नम्र कर दे, दीन कर दे, शून्य कर दे, झुक जाएं। नहीं चाहिए ईगो, नहीं चाहिए अहंकार, झुक जाएं, क्षमा मांग लें, क्षमा कर दें। चाहते हैं ना कि परमेश्वर आए? Praise God। नेक्स्ट, पद 7, जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर छल, कपट, ढोंग, पाखंड, दिखावा। Praise God। निकाल देते हैं, निकाल दे। प्रभु बोलता है मेरे घर के अंदर, उसी 7वें पद में, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बनाना रहेगा। झूठ, घर के लोगों से झूठ, पति से झूठ, पत्नी से झूठ, बच्चों से झूठ, माँ बाप से झूठ, दोस्तों से झूठ, झूठ झूठ झूठ। शैतान झूठ का बाप है। लिखा है हर एक झूठ का गढ़ने वाला। कई बार हम झूठ को बहाना नाम देते हैं, बहाना, या ऐसे ही बोल दिया, मजाक में बोल दिया। हेलो, दाऊद कहता है तू मेरे पास कब आएगा? हम सब अब हमारे की जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं। आप चाहते हैं जब आप प्रार्थना करें वो आए, जब आप स्तुति करें, धन्यवाद करें, आराधना करें वो आए, जब आप संकट में उसे पुकारें वो आए, उत्तर दे, अद्भुत करे। शर्त है, प्रतिज्ञा सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन आज्ञा मानना, क्षमा करें, प्रतिज्ञा और आज्ञा दोनों एक ही ट्रैक पर है। मैं कई बार कहता हूं, नियम बिना प्रतिज्ञा नहीं है और आज्ञा माने बिना आशीष भी नहीं है। कम ऑन,
अपने जीवन को समर्पित करें। अपने आप को हम धोखा ना दें। अच्छे दिन आने वाले हैं, उस आशा के साथ अपने आप को धोखा ना दें। दिन बुरे हैं, कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं। एक और अच्छा दिन ये संसार में हमारे लिए आने वाला नहीं है। पौलुस कहता है, इस पृथ्वी पर तो हम कहरते हैं और हमारे देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। ये संसार में हमारे लिए एक अच्छा दिन आने वाला नहीं है प्रियो। शैतान के फरेब में, धोखे में ना आए। हमारे लिए एक अच्छा दिन, शुभ दिन, धन्य दिन उसका राज्य है, अनंत जीवन है, जिसमें ले जाने के लिए वो शीघ्र आ रहा है। तैयार हो जाएंगे? आइए प्रार्थना करें। दयालु, प्रेमी और अनुग्रहकारी पिता, जैसे भक्त कहता है, इस पृथ्वी पर तेरे सिवा मैं और कुछ नहीं चाहता। हाँ प्रभु, तेरे सानिध्य हमारे लिए काफी है। तू हमारे लिए काफी है प्रभु। जैसे भक्त कहता है, तू मेरे पास कब आएगा? हाँ प्रभु, जब तेरे वचन के अनुसार हम अपने जीवन को ठीक करते हैं तो आता है अपनी महिमा के साथ, अपनी भरपूरी के साथ, अपनी सामर्थ के साथ, अपने अनुग्रह के साथ, अपने आशीषों के साथ। छू ले प्रभु, होने दे प्रभु, अपने जीवन को, वेदी को ठीक करके तेरे सामने आ सके, तेरे पास आ सके। सुनने वाले हर एक को आशीष दे, अनुग्रह कर, अनुग्रह में चला बलवंत कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। May God bless you। प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे।